गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है अलग अलग आकृतियां और इसके भाग 1 में आज हम आकृति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। आज की कक्षा में हम क्या करेंगे? आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आकृति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। जो हमारे पाठ का नाम है यहाँ पर अलग अलग आकृतियां, उसका मतलब है कि हमारे आसपास के वातावरण में हम दैनिक जीवन में कौन कौन सी आकृतियों को देखते हैं और उन आकृतियों के समान हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और उन आकृतियों को आज की कक्षा में हम वर्गीकृत करने के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ हमारे आसपास के वातावरण में कौन कौन सी आकृतियां चौकोर है, कौन कौन सी आकृतियां गोलाकार है और कौन कौन सी आकृतियां त्रिकोणीय है। तो आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है? आज की कक्षा में हमें पढ़ना है आकृति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। मतलब हमें हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण चौकोर, गोलाकार और त्रिकोणीय आकार के आधार पर या आकृति के आधार पर करना सीखना है आज की कक्षा में। तो चलिए कक्षा में आप जब हम यहाँ इस चार्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर ये देखते हैं तो ये हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है, लेकिन ये जो चित्र बना हुआ है ये विभिन्न आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। क्या कि हमारे सामने यहाँ जो चित्र बना हुआ है वो विभिन्न आकृतियों से मिलकर बना हुआ है और उन आकृतियों में या इस चित्र में यहाँ 3 प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी का? यहाँ चौकोर, तिकोना और गोलाकार 3 प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ जो 3 आकृतियां प्रयोग में ली गई है या काम में ली गई है, जो सबसे पहली आकृति है वो है गोलाकार। मतलब आपको यहाँ जो ये चित्र बना हुआ है वो एक गोले का बना हुआ है। तो यहाँ जो चित्र में पहली आकृति काम में ली गई है, जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक गोला बना हुआ है और ये जो आकृति है वो है गोलाकार। तो इस चित्र में हम जब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कितनी गोलाकार आकृतियों का प्रयोग किया गया है तो उनको गिनकर उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। अब इस चित्र में दूसरी जिस आकृति का प्रयोग किया गया है वो है तिकोना। अब तिकोनी आकृति कौन सी होती है? यहाँ जो तिकोनी आकृति होगी वो होगी ये, ठीक है। मतलब तिकोनी आकृति का मतलब क्या है कि ऐसी आकृति जिसमें 3 रेखाएं और 3 कोने हो उसे हम तिकोनी आकृति कहते हैं। जब हम इस आकृति को देखेंगे तो हम पाएंगे कि 1, 2 और 3 कि ये जो आकृति है इसमें 3 रेखाएं या 3 किनारे हैं और इस आकृति में 1, 2 और 3 ही कोने हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 किनारे हो और 3 कोने हो उसे हम त्रिकोणीय आकृति कहते हैं। और तीसरी जिस आकृति का प्रयोग किया गया है चित्र में वो है चौकोर, और चौकोर आकृति हम कहते हैं कुछ इस प्रकार की आकृति को, ठीक है। तो अब यहाँ जो चौकोर आकृति है उसकी विशेषता क्या होती है? चौकोर आकृति की यहाँ जो चौकोर आकृति है वो कुछ इस प्रकार की है। अब जो चौकोर आकृति होती है उसकी विशेषता क्या होती है कि जो चौकोर आकृति होती है उसमें 4 किनारे होते हैं। जैसे इस आकृति में 1, 2, 3 और 4, और चौकोर आकृति में 4 ही कोने होते हैं। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो चित्र हमारे सामने बना हुआ है इसमें 3 प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया गया है और उन आकृतियों को गिनकर उनकी संख्या को हमें यहाँ इन रिक्त स्थानों में लिखना है। तो जो पहली आकृति थी वो थी गोलाकार, दूसरी आकृति है त्रिकोणीय और तीसरी आकृति है यहाँ चौकोर, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पहली आकृति गोलाकार को देखा तो वो कुछ इस प्रकार की थी, दूसरी आकृति को देखा हमने त्रिकोणीय आकृति को तो वो कुछ इस प्रकार की थी। और त्रिकोणीय आकृति की विशेषताएं मैंने आपको बताई कि प्रत्येक जो त्रिकोणीय आकृति होती है हमारे आसपास के पर्यावरण में या वातावरण में उसमें 3 किनारे होते हैं और 3 ही कोने होते हैं। तो एक ऐसी आकृति जिसमें 3 किनारे हो और 3 कोने हो उसे हम त्रिकोणीय आकृति कहते हैं। अब अगली जो आकृति है या तीसरी जिस प्रकार की आकृति का प्रयोग इस चित्र में किया गया है वो है चौकोर आकृति। और चौकोर आकृति की मुख्य विशेषता ये होती है कि चौकोर आकृति में 4 किनारे होते हैं और 4 ही कोने होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणीय आकृति और चौकोर आकृति में क्या अंतर है तो आप उनको बताओगे कि जो त्रिकोणीय आकृति होती है वो 3 किनारों से मिलकर बनी होती है और उसमें कोनों की संख्या भी 3 होती है, जबकि जो चौकोर आकृति होती है वो 4 किनारों से मिलकर बनी होती है और उसमें कोनों की संख्या भी 4 होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ इस चित्र में जितनी गोलाकार आकृतियां हैं उनको
ढूंढकर और उनकी संख्या को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जब हम देखेंगे हमारे सामने यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें सबसे पहले चौकोर आकृति के बारे में पूछा गया है कि आपको इस चित्र में गिनकर ये बताना है कि इस चित्र में कितनी आकृतियां चौकोर है। ठीक है, तो जब हम इस चित्र को ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पहली आकृति है वो है चौकोर। ठीक है, तो चौकोर आकृति की संख्या कितनी हो गई? चौकोर आकृति की संख्या हो गई 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब जो दूसरी चौकोर आकृति है वो है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब जो तीसरी चौकोर आकृति है वो है ये, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब जो चौथी चौकोर आकृति है वो है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे। और जो पांचवी चौकोर आकृति है वो है ये, तो हम यहाँ 5 नंबर लिख देंगे। अब जो छठी चौकोर आकृति है वो है ये, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। और जो सातवीं चौकोर आकृति है वो है ये, तो हम यहाँ 7 नंबर लिख देंगे। अब क्या इस आकृति में जो चौकोर आकृति थी उनकी संख्या केवल 7 ही है? नहीं, जब हम यहाँ नीचे देखेंगे तो एक जो चौकोर आकृति है वो है ये और दूसरी चौकोर आकृति है ये। इस प्रकार जब हमने इस चित्र को ध्यान से देखा तो हमने यहाँ देखा कि इस चित्र में जितनी चौकोर आकृतियों का प्रयोग किया गया था उनकी संख्या है 9। तो हमने यहाँ देखा पहली चौकोर आकृति है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम यहाँ चौकोर आकृतियों की संख्या के आगे लिख देंगे 9। ठीक है, अब हमें जो अगली आकृति देखनी है वो है तिकोना, मतलब तिकोनी आकृतियों की संख्या हमें इस चित्र में ढूंढनी है कि कितनी तिकोनी आकृतियों का प्रयोग इस चित्र में किया गया। तो जब हम यहाँ ऊपर से देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पहली तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब यहाँ दूसरी तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया, यहाँ तीसरी तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया। अब जब हम यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ चौथी तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पांचवी तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया है, यहाँ छठी तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया है और यहाँ सातवीं तिकोनी आकृति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस चित्र में जब हमने तिकोना आकार या तिकोनी आकृति को ढूंढने का प्रयास किया तो हमने पाया कि इस चित्र में 7 तिकोनी आकृतियों का प्रयोग किया गया है और वो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हम यहाँ जो तिकोना लिखा हुआ है उसके आगे संख्या में लिख देंगे 7। ठीक है, अब आगे हमें जो आकृति इस चित्र में ढूंढनी है वो है गोलाकार की। इस चित्र में कितनी गोलाकार आकृतियों का प्रयोग किया गया है? तो जब हम इस चित्र को देखते हैं तो सबसे पहले जो गोलाकार आकृति है वो यहाँ पे है। अब जो दूसरी गोलाकार आकृति है वो यहाँ पे है क्योंकि ये भी एक गोलाकार आकृति है। ठीक है, अब जो तीसरी गोलाकार आकृति है वो है ये। ठीक है, अब यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 गोलाकार आकृतियां बनी हुई है तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब इसके बाद में एक गोलाकार आकृति ये है तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और एक गोलाकार आकृति ये है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ भी 1, 2, 3, 4 और 5 गोलाकार आकृतियों का प्रयोग किया गया तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब आपको यहाँ जितनी गोलाकार आकृतियों का प्रयोग किया गया है उनकी संख्या को यहाँ लिखना है। तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी? तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ जो कुल गोलाकार आकृतियों की संख्या थी वो थी 15। ठीक है, तो हम इन गोलाकार आकृतियों की संख्या को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 5 गोलाकार आकृतियां यहाँ है, 5 गोलाकार आकृतियां यहाँ है। तो 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 10। तो इन यहाँ पे जो 5 और 5 गोलाकार आकृतियां है उनकी संख्या हो गई 10। ठीक है, अब जो 11वीं गोलाकार आकृति है वो यहाँ पे है, 12वीं गोलाकार आकृति है वो यहाँ पे है, 13वीं गोलाकार आकृति है वो यहाँ पे है, 14वीं गोलाकार आकृति यहाँ पे है और 15वीं गोलाकार आकृति यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ हम गोलाकार आकृतियों के आगे लिख देंगे 15। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पे 3 प्रकार की आकृतियों के बारे में जाना। वो कौन कौन सी थी? पहली आकृति थी चौकोर, दूसरी तिकोना और तीसरी
गोलाकार। ठीक है, तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हमें 3 प्रकार की आकृतियों का ज्ञान हुआ और वो थी चौकोर, तिकोनी और गोलाकार। और फिर इस चित्र में हमने उन तीनों आकृतियों को ढूंढा। तो यहाँ जो चौकोर आकृतियों की संख्या थी वो थी 9, तिकोनी आकृतियों की संख्या थी 7 और गोलाकार आकृतियों की संख्या थी 15। और हमने आज की कक्षा में और क्या सीखा? हमने ये सीखा कि गोलाकार आकृतियों का जो आकार होता है वो गोल होता है, तिकोनी आकृतियों का जो आकार होता है वो तिकोना होता है, और तिकोनी आकृति की जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि ये आकृतियां 3 किनारों और 3 कोनों से मिलकर बनी होती है। और जो चौकोर आकृति की मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि ये 4 किनारों और 4 कोनों से मिलकर बनी होती है। तो हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है कि आकृति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। अब यहाँ आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है और उसमें हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न आकृतियों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है चौकोर आकृतियां, कि आपके सामने यहाँ जो चार्ट बना हुआ है उसमें चौकोर आकृतियां कौन कौन सी है, या हमारे दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनमें से चौकोर आकृति वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो हमें इस चार्ट में देखकर चौकोर आकृतियों को छांटना है। ठीक है, तो जब हम इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में हमारे सामने बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हम इस चार्ट को यहाँ 1, 2, 3 और 4 मतलब पहली लाइन से देखना शुरू करते हैं इस चार्ट को, तो हम पाएंगे कि यहाँ जो पहला चित्र है वो है लिफाफे का, और जो लिफाफे का आकार है वो है चौकोर। अब लिफाफे का आकार चौकोर कैसे है ये हमको कैसे पता चला? जब हमने लिफाफे को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो लिफाफा है उसमें किनारे हैं 1, 2, 3 और 4, और यहाँ जो कोने हैं उनकी संख्या है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ जो पहली वस्तु है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली जो इस चार्ट में दर्शाई गई है और जिसका आकार चौकोर है वो है लिफाफा। ठीक है, तो हम यहाँ चौकोर आकृतियों में सबसे पहले लिख देंगे लिफाफा जो यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे लिफाफा। ठीक है, अब जब हमने अगली वस्तु देखी तो वो थी घड़ी, और घड़ी का जो आकार है वो चौकोर नहीं होकर वो है गोल। ठीक है, और फिर उससे अगली वस्तु है पराठा और समोसा, लेकिन इन दोनों का जो आकार है वो तिकोना है। ठीक है, अब जब हम यहाँ दूसरी लाइन में देखते हैं तो यहाँ हमारे सामने 1, 2, 3 और 4 चित्र बने हुए हैं, और इन चारों चित्रों में से जिसका आकार चौकोर है वो है यहाँ खिड़की। ठीक है, अब यहाँ खिड़की का आकार चौकोर कैसे है ये हमने कैसे जाना? जब हमने यहाँ जो खिड़की है उसके किनारों की संख्या को गिना तो उसके किनारों की संख्या थी 1, 2, 3 और 4, और यहाँ कोनों की संख्या भी 4 ही होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे खिड़की। ठीक है, अब जब हम तीसरी लाइन में देखते हैं कि चौकोर आकार की जो वस्तु है जिसे हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं तो वो कौन सी है, तो यहाँ जो पहला चित्र बना हुआ है वो 100 रुपए का नोट का है, और यहाँ जो नोट का आकार है वो चौकोर है, क्योंकि जब हम नोट को ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ जो नोट है उसमें किनारों की संख्या है 1, 2, 3 और 4, और यहाँ कोने भी होंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अगली जो चौकोर वस्तु है वो कौन सी होगी? वो होगी नोट, तो हम यहाँ लिख देंगे नोट। ठीक है, अब जब हम उससे अगली लाइन देखते हैं तो उसमें हमारे सामने जो 4 चित्र दिए गए हैं उनमें से कोई भी चित्र ऐसा नहीं है या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार चौकोर है। अब उससे अगली लाइन जब हम देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ इस लाइन में 4 चित्र बने हुए हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। तो पहली जो वस्तु है वो है बर्फी, और बर्फी का आकार है चौकोर, क्योंकि जो बर्फी है उसमें यदि हम उसको केवल बर्फी के रूप में देखेंगे तो उसका आकार है चौकोर, क्योंकि उसमें किनारों की संख्या है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे बर्फी, जिसका चित्र हमारे सामने यहाँ बना हुआ है। ठीक है, और यदि जब आप अगली कक्षा में पढ़ोगे तो यहाँ जो बर्फी होगी उसका आकार तो चौकोर है लेकिन उसमें किनारों की संख्या
4 नहीं होकर उसमें किनारों की संख्या होगी 12 और उसमें कोने होंगे 8। लेकिन जो बर्फी का आकार होता है वो चौकोर होता है, क्योंकि बर्फी इसी आकार में रहती है। आप सभी को पता है क्योंकि आप रोज खाते हो बर्फी, ठीक है, और बर्फी एक मिठाई है। तो यहाँ जो बर्फी, अगली लाइन में जब हमने देखा तो पहली वस्तु थी बर्फी और बर्फी का आकार है चौकोर, लेकिन इसमें आप किनारों की संख्या केवल 4 नहीं बता सकते हो। जब हम बर्फी का चित्र बनाएंगे और उसमें किनारों की संख्या को गिनने की कोशिश करेंगे तो जो बर्फी है उसमें किनारों की संख्या होगी 12 और कोनों की संख्या होगी 8, लेकिन उसका जो आकार है वो चौकोर है। अब जो अगली वस्तु है इस लाइन में वो है पुस्तक, और पुस्तक का आकार भी चौकोर होता है, लेकिन इसमें किनारों की संख्या 4 नहीं होकर इसमें भी किनारों की संख्या 12 ही होती है और कोनों की संख्या पुस्तक में भी 8 ही होती है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बर्फी और पुस्तक है उसका आकार तो चौकोर है, लेकिन उसमें जो किनारों की संख्या है वो है 12 और कोनों की संख्या है 8। लेकिन जब हम देखते हैं तो बर्फी और पुस्तक का जो आकार है वो कुछ इस तरीके का ही रहता है, ठीक है। अब जब हम इस लाइन में अगली वस्तु देखते हैं तो वो कीप है, उसका आकार चौकोर नहीं है, और जो अगली वस्तु है इस लाइन में वो है श्यामपट, और श्यामपट का आकार चौकोर है क्योंकि इसमें किनारों की संख्या 1 2 3 और 4, तो यहाँ कोनों की संख्या भी है 4, तो यहाँ श्यामपट है वो चौकोर आकार का हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम चौकोर आकृतियों में अगली वस्तु का नाम लिख देंगे श्यामपट। अब इससे अगली लाइन को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहली वस्तु है वो है पापड़, तो पापड़ का आकार गोल होता है तो उसे हम चौकोर आकृति नहीं कह सकते हैं। और उससे अगली जो वस्तु है वो है संदूक, और संदूक का आकार चौकोर होता है, लेकिन संदूक में भी किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। तो यहाँ संदूक है जो वस्तु उसका आकार तो चौकोर है, लेकिन यहाँ किनारे और कोनों की संख्या अलग है, तो हम यहाँ लिख देंगे अगली चौकोर आकृति में संदूक, ठीक है। अब जो अगली वस्तु है संदूक से वो है टमाटर, और टमाटर गोल होता है तो उसका जो आकार है वो गोलाकार है। अब अगली वस्तु है सीढ़ी। अब इससे अगली लाइन में जब हम देखते हैं तो हमारे सामने वापस 4 आकृतियां बनी हुई है, और जो पहली आकृति है वो है टायर, और हमें पता है टायर गोलाकार होता है और उसका आकार गोलाकार होता है, ठीक है। अब अगली जो वस्तु है वो है बांसुरी, उससे अगली वस्तु है पाइप, और जो सबसे अंत में वस्तु दी गई है वो है रबर, और रबर का आकार होता है चौकोर, तो हम यहाँ लिख देंगे रबर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सामने यहाँ जो चार्ट बना हुआ था और उस चार्ट में हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली जिन वस्तुओं को दर्शाया गया था उन वस्तुओं में से हमने यहाँ जो चौकोर आकार की है उनको छाटा। अब मैंने आपको बताया कि जो चौकोर आकार की वस्तुएं होती है उनमें 4 किनारे होते हैं और 4 ही कोने होते हैं, लेकिन कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है, लेकिन उनका आकार चौकोरी होता है, जैसे यहाँ बर्फी, पुस्तक और रबर है, ठीक है। अब जब हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है तिकोनी आकृतियां, मतलब आपके सामने यहाँ वापस एक चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को दर्शाया गया है, और उस चार्ट में आपको जो तिकोनी आकृतियां हैं उनको ढूंढना है और उनका नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। तो जब हम इस चार्ट की पहली लाइन को देखते हैं तो इसमें 1 2 3 और 4 चित्र बने हुए हैं। जो पहला चित्र है वो लिफाफे का है, और हमें पता है कि लिफाफे का आकार चौकोर होता है क्योंकि उसमें 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। तो अगली जो वस्तु है वो घड़ी, और घड़ी गोलाकार आकार की है, और घड़ी से अगली जो वस्तु है वह पराठा, और पराठे का आकार होता है तिकोना, क्योंकि यहाँ जो पराठा है उसमें 1 2 और 3 किनारे और 3 कोने होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे पराठा, ठीक है। अब पराठे से आगे जो वस्तु हमें दी गई है वो है समोसा, और समोसा हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है जिसे हम रोज खाते हैं समोसे को। तो यहाँ जो समोसा है उसे जब हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो समोसा है उसमें 1 2 3 किनारे हैं और 3 ही कोने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे समोसा, ठीक है। अब जब हम आगे देखते हैं अगली लाइन को, यहाँ हमारे सामने 4 चित्र बने हुए हैं और उन चारों चित्रों में से कोई भी चित्र तिकोने आकार का नहीं है। अब उससे अगली लाइन में
हमारे सामने वापस 4 चित्र बने हुए हैं और जो तिकोने आकार का चित्र है वो है संकेतक। क्योंकि जब हम संकेतक को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे 1, 2 और 3 किनारे हैं संकेतक में और 1, 2 और 3 ही कोने हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे संकेतक। ठीक है। अब अगली जो लाइन है उसमें हमारे सामने यहाँ वापस 4 चित्र दिए गए हैं और इन चारों चित्रों में जो तिकोने आकार की वस्तु है वो है जोकर टोपी। क्योंकि जो जोकर टोपी है उसमें 1, 2 और 3 किनारे हैं और 3 ही कोने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे जोकर टोपी। हमने यहाँ लिख दी जोकर टोपी। अब इससे अगली लाइन को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जो चित्र बने हुए हैं उनमें कोई सी भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार तिकोना है, और उससे अगली लाइन में भी जो वस्तुएं हमें दी गई है इस चार्ट में उनमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार तिकोना है, और उससे अगली लाइन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका आकार तिकोना है। ठीक है, तो यहाँ हमें इस चार्ट के माध्यम से तिकोनी आकृतियों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया था कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं या ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार तिकोना होता है और उन्हें हम तिकोनी आकृतियां कह सकते हैं। और मैंने आपको तिकोनी आकृतियों की विशेषताएं जो बताई थी वो ये है कि जो तिकोनी आकृतियां होती है उनमें 3 किनारे होते हैं और 3 ही कोने होते हैं। तो हमें यहाँ जो चार्ट दिया गया था उसमें से तिकोनी आकृतियों को छांटना था, तो हमने छांटा समोसा, पराठा, जोकर टोपी और संकेतक। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने है गोलाकार आकृतियां। मतलब आपके सामने यहाँ जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में आपको जो गोलाकार आकृतियां दी गई है उन आकृतियों को आपको छांटना है और उनका नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, और आपको पता है कि जो गोलाकार आकृतियां होती है उनका आकार गोले की जैसे होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ जो पहली लाइन है उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं दी गई है और उनमें से कौन सी वस्तु का आकार गोल है, तो यहाँ जो पहला चित्र दिया गया है वो लिफाफे का है और हमें पता है कि जो लिफाफे का आकार होता है वो होता है चौकोर, और लिफाफे से अगली जो वस्तु है वो है घड़ी और घड़ी का आकार होता है गोल। तो हम यहाँ पहली वस्तु में लिख देंगे घड़ी। ठीक है, अब घड़ी से अगली जो वस्तु है वो है पराठा, उससे अगली वस्तु है समोसा। ठीक है, तो इस प्रकार पहली लाइन में जो गोलाकार वस्तु थी उसका नाम था घड़ी, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब उससे अगली लाइन जब हम देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ इस लाइन में 4 चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों में से कौन सी वस्तु का आकार गोल है ये हमें ढूंढना है। तो जब हम देखेंगे कि जो चूड़ी होती है उसका आकार भी गोल होता है तो हम यहाँ घड़ी के आगे लिख देंगे चूड़ी। ठीक है, अब यहाँ चूड़ी से अगली जिस वस्तु को हमें दिखाया गया है या दर्शाया गया है वो है बटन, और बटन का आकार भी गोल होता है तो हम यहाँ लिख देंगे बटन। अब बटन से अगला जो चित्र हमारे सामने बना हुआ है वो है रोटी का, और रोटी का आकार गोल है जिसे हम रोज खाते हैं, तो यहाँ हम अगली वस्तु में लिख देंगे रोटी। ठीक है, अब इससे अगला चित्र जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक खिड़की बनी हुई है और हमें पता है कि खिड़की का आकार चौकोर होता है क्योंकि उसमें 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। अब जब हम अगली लाइन देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ 4 चित्र बने हुए हैं और उनमें से जिस वस्तु का आकार गोल है वो है गेंद, तो हम यहाँ लिख देंगे गेंद। ठीक है, अब उससे अगली लाइन में हमारे सामने वापस 4 चित्र बने हुए हैं और उनमें से जिसका आकार गोल है वो है फुटबॉल, तो हम यहां लिख देंगे फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल वाली लाइन को जब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आकार गोल है, तो यहाँ जो अगली वस्तु दी गई है वो है तरबूज, और तरबूज का आकार भी गोल होता है तो हम यहाँ लिख देंगे तरबूज। ठीक है, अब जब इससे अगली लाइन को जब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे सामने जो 4 वस्तुएं दी गई है उनमें से किसका आकार गोल है, तो यहाँ जब हम इन चारों वस्तुओं को देखेंगे तो यहाँ हम पाएंगे कि किसी का आकार भी गोल नहीं है। अब इससे अगली वस्तु में हमारे सामने वापस 4 वस्तुएं दी गई है
और जो पहली वस्तु है वो है पापड़, और हमें पता है कि पापड़ का आकार गोल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे पापड़। ठीक है। अब पापड़ के बाद में जो अगली वस्तु है वो है संदूक, और संदूक का आकार चौकोर होता है, और संदूक से अगली जो वस्तु है वो है टमाटर, और हमें पता है कि टमाटर का आकार गोल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे टमाटर। ठीक है। अब टमाटर से अगली जो वस्तु है वो है सीढ़ी, और हमें पता है कि सीढ़ी का आकार भी गोल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीढ़ी। अब इससे अगली लाइन जब हम देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ टायर दिया हुआ है, और हमें पता है कि टायर का आकार भी गोल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे टायर। ठीक है। अब उससे अगली जो वस्तु है वो है बांसुरी, और बांसुरी का आकार कैसा होता है, यहाँ हमें दिया गया है कि बांसुरी का आकार एक पाइप की तरह होता है, तो उसे हम गोल नहीं कह सकते हैं। और उससे अगली वस्तु है पाइप, और उससे अगली वस्तु है रबर। ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहाँ जो चार्ट दिया गया था उस चार्ट में से ऐसी आकृतियों को ढूंढना था जिसका आकार गोल होता है, या गोलाकार आकृतियों को ढूंढकर और फिर उनका नाम यहाँ हमें लिखना था। तो हमने सबसे पहले लिखा पापड़, फिर टायर, फिर घड़ी, चूड़ी, बटन, गेंद, सीढ़ी, टमाटर, रोटी, फुटबॉल और तरबूज। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस चार्ट में से सबसे पहले गोलाकार आकृतियों को ढूंढा और फिर उनका नाम यहाँ लिखा। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 8 जिसका नाम है अलग अलग आकृतियां, उसके भाग 1 में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर किया, और इससे अगली कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।